ये देखो, ये लोकशाही देश है, हर बात का पॉलिटिक्स किया जाता है। जिसके पास सत्ता है वो दिखाता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम भारत के लोग हैं, हमने बोलना चाहिए कि इस देश में ये देश किसी का एक का बाप का नहीं है। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। देखो के अंदर कुछ सियासी लीडरान जो है हवा उड़ा रहे हैं ना, आवाम के अंदर एक मैसेज दे रहे कि ये सब काम हमारे वजह से हो रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखो, ये लोकशाही देश है, हर बात का पॉलिटिक्स किया जाता है। जिसके पास सत्ता है वो दिखाता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम भारत के लोग हैं, हमने बोलना चाहिए कि इस देश में ये देश किसी का एक का बाप का नहीं है। सत्ता जिसके पास है वो आज 5 साल काम करेंगे, कल लोग हकल देंगे उसको, लेकिन अभी हर बात किसी के नाम पे आती है और उस श्रेय लेता है। हम बोलते हैं कि जो लोगों का पैसा है, लोगों के पैसा से योजना बनती है, तो हमारा देश का पैसा गरीब के पास जा रहा है, वो संविधान के तरफ से जा रहा है, ये किसी का श्रेय नहीं है, ये जनता का पैसा है, गरीब लोगों के पास जा रहा है, तो सबका श्रेय है। कोई एक मंत्री या एक आमदार का किसी का श्रेय नहीं है, ये हमारा या तिजोरी के ऊपर हमारा हक है। हम देश के लोग हैं, हम देश के लिए हमारा भी योगदान देते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स भरना वही बात टैक्स वाले होते हैं, ऐसी बात नहीं। हम जो चीज़ लेते हैं वो हर चीज़ से सरकार के पास टैक्स जाता है, और जो टैक्स जाता है उसमें से ये योजना बनती है। तो इसीलिए योजना का पैसा जो योजना सबको मिल रही है, ये योजना हमारी है। और भारत का संविधान ये कहता है कि गरीब लोगों को मदद करने के लिए सरकार जो कुछ निर्णय लेती है वो सरकार के देश के पैसा से ही लेती है। इसीलिए किसका श्रेय किसी का लेने का बात नहीं है। लोगों को ये अपन को शिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षण देना पड़ेगा कि ये पैसा कोई आपको ऊपर नहीं कर रहा है। ये मतदान करने के लिए कोई बोलेगा ये तुमको दे दिया, हमको ये वोट दे दो, वोट की बात करेगा तो उसको बोलेगा तुम्हारे घर से लाओ, फिर हम सोचेंगे। ये हमारी तिजोरी से, देश की तिजोरी से आया है और ये हमारा है, तो हम इसके साथ काम करेंगे। ये बात का हम कहना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कुछ सियासी लोग लीडरान नहीं, कुछ कामगारों पे प्रेशर बना रहे हैं, उनको डरा रहे, धमका रहे, इस मामले में आप क्या बोलेंगे? डराने वाले और डरने वाले दोनों भी सोचने चाहिए। डरते क्यों है? डरने की बात नहीं, देश संविधान का चलता है। जो उसने कुछ खाया नहीं, किसने पिया नहीं, तो डरने की बात की। इसीलिए जो किसका दबाव हुआ नहीं है वो डरने की बात नहीं है। इसीलिए डरने वाला और डराने वाला दोनों का भी इंतजाम लोग देखते हैं। डरता क्यों है? क्योंकि उसने कुछ किया होगा तो डरेगा, और जो कुछ किया नहीं तो मरेगा भी नहीं और डरेगा भी नहीं। डर का सत्ता का डर दिखा के गरीबों को लुटाना होगा, दबाव लाना होगा, तो गलत बात है। इसके खिलाफ हम लोग सब इकट्ठा होकर उसका विरोध करना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। काँग्रेस आज जे चालू आहे मालेगावमध्ये जे आहे भांडे, जे बांधकाम कामगारसाठी आलेले आहेत, पण ते आदर सगळ्यांसाठीच दिसतं असल्यामुळे जो घोळ महिलांमध्ये आणि पुरुषांमध्ये झाला आहे तो कसा विभक्त करता येईल, आणि जे आम्हाला भांडे सुरळीत योजना जी मिळत होती, जी नाशिकमध्ये सुरळीत आहे, ती मालेगावमध्ये का नाही झाली याची चौकशी आपण कशी करू? पक्षाच्या माध्यमातून आपण काय मदत करू या कामगारांना, अशी या लोकांचा प्रश्न आहे की आपल्या पक्षाने असं काही कार्य करून दाखवा की त्याच्याने आपला पक्ष बुलंद आणि पुन्हा बलाढ्याने उभा राहील मालेगावमध्ये. जो बालेकिल्ला आहे त्याला आपल्याला जिवंत ठेवायचा आहे आणि त्याच्या कार्यकारिण्या नवीन व्हाव्या अशी माझी अपेक्षा आहे. तर या प्रश्नाचं उत्तर द्या की मी भांडे कसे सुरळीत करू. जो अपने कमिश्नर है नासिक के, अपने ज़िले के 5 ज़िले के विकास माली सर से बात हुई है। जो बांधकाम मजदूर को मिल रहा है उसका एक बार मिलने के बाद सब लोग साथ में नहीं आते, लेकिन अभी जो मोलकरनी के लिए शुरू हुआ है तो बहुत लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसके पास इतना माल तैयार नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत आ रही है। तो अभी तय हुआ कि जो कुछ नाम पहले आए हैं वो 15 तारीख तक देंगे, और उसके बाद मोलकरनी का शुरू होगा। तो आचार संहिता 12 तारीख से लगने वाली है, तो जब आचार संहिता लग जाती है तब भांडा भिंडा सब बंद हो जाएगा। तब एक ही काम करो कि पहले अपनी नोंदनी का काम चालू रखो, उसके बाद 12 या 13 तारीख को आचार संहिता लगेगी, तब तक ये मसला चालू रहेगा। और जो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो मंत्री है, आमदार है, वो अपने अपने इलाके में बोगस भी नाम ले रहे हैं,
लेकिन उसके बारे में भी हम पार्टी की ओर से एक पत्र देने वाले हैं और जो सच्चा काम करता है उसको नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में भी रखेंगे। और जो लोगों को मिलने का एक परसों के दिन 1,500 लोग आ गए, सब एक पे के अंक पे आ गए पूरे नासिक में। तो ये सब जो है दिक्कतें दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। कल मैंने बात की है, आगे भी बात करके अपन आगे जाएंगे। अभी सिर्फ मेंबर्स करने का काम करो। जो भांडे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 15 के बाद यानी आचार संहिता के बाद 45 दिन के बाद ही शुरू होगा, ऐसी पोजीशन है। उसके बाद जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके पास इतना माल तैयार नहीं है भांडे का, ये भी एक दिक्कत की बात है। और दूसरा सवाल ऐसा है, सफ़ेद और पीला महाराष्ट्र शासन ओळख पत्रक, महाराष्ट्र शासन में जो नोंदनी हुई है, जो 2018 में पीला कलर का ओळख पत्र मिला था, पहचान पत्र मिला था, बाद में सफ़ेद मिला था 2019 में, ना वो एक्टिव होता है, ना रिन्यूअल होता है, ना उसको न्याय मिल रहा है। जबकि हम 18 में हमारे संगठन से लेके हम पूरे लोगों को, कामगारों को नोंदित किया था। जो सच कामगार है उसको बर्तन नहीं मिल रहे, तो उसके ऊपर आप मुंबई जाएंगे तो ये मीटिंग में आप ये प्रस्ताव रखिएगा कि ये 2018 और 19 का मसला क्या है। एक तो उसको रद्द करो या तो उसको एक्टिव करो, जिससे हम सबकी सुविधा सीधी तरीके से बर्तन या जो भी योजना है वो सीधी तरीके से हम कामगार की तरफ पहुंचा देंगे अपने ओर से। ठीक, जो दिक्कत है वो लिख के दीजिए, अपन बात ऊपर करेंगे और उस हिसाब से अपन मालेगांव की जो दिक्कतें हैं वो लेबर मिनिस्टर और लेबर डिपार्टमेंट के सामने लेके जाएंगे। महिला दिन है, वो महिला दिन के शुभेच्छा की तौर से भैया साहब जो मराठी दरबार के मालिक हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए आज महिला दिन के लिए उन्होंने एक पास भेजा है जो नाटक रहेगा। इसके अंदर ये नाटक का नाम है व्हॉट्सअप लोकशाही। व्हॉट्सअप लोकशाही हे नाटक येणार आहे आणि ये नाटक आपको संडे के दिन सिनेमैक्स में दोपहर का प्रोग्राम अपने को दिया है 4 से 6 और वो फ्री ऑफ चार्ज में दिया है। तो सब महिलाएं आए, ऐसा आह्वान उन्होंने आज किया अपनी महिलाओं का सम्मान के लिए। इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। आणि शुक्रिया अदा सर, तुम्ही चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं, त्यामुळे तुमचं सर्वात जास्त शुभेच्छा। सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभेच्छा। जो महिला हक है, महिला संघर्ष, महिला आगे, महिला पढ़ना चाहिए, महिला आगे जानी चाहिए और हक के लिए संघर्ष करने वाली महिलाएं हमारी आशा है जो यहाँ आई है, जो आशा की किरण से हम लड़ते हैं। आज महिला दिन के लिए उनको मेरे बहुत सारी बधाई। और इस टाइम पे सर जो भी कहेंगे, अब मैं सर की तरफ जाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट। पहले आज जागतिक महिला दिन है, इसका बड़ा कार्यक्रम अपन को करने का था, लेकिन जब तक हमारा GR नहीं आता तब तक बड़ा कार्यक्रम करने का नहीं, ये बात हमने तय की। आप सबको पता है कि 8 मार्च पूरे वर्ल्ड में क्यों मनाया जाता है। 1908 में 8 मार्च के दिन 15,000 महिला, जिनको लगा कि अपने खुद की मांग के लिए सबको अच्छा वेतन मिलना चाहिए, अच्छा पगार मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, इसके लिए बड़ा मोर्चा न्यूयॉर्क में जो हुआ था वो लारा क्रूटिन उन्होंने निकाला था। जो मोर्चा हुआ उसके बाद में 1910 के बाद पूरे वर्ल्ड में ये दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन की जो भूमिका है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, स्त्री और पुरुष समान है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान काम करने वालों को समान वेतन भी मिलना चाहिए। हम लोग कुछ बोलते कि हम बहुत आगे चले गए, अभी कुछ स्त्री पुरुष ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा, सब समान हो गए। बोलने में लगता है कि समान हो गए, लेकिन इस देश में कुछ समान हुआ है क्या? कुछ हुआ नहीं। इस देश में केंद्र और राज्य सरकार जो दोनों है वो योजना कर्मचारियों का आर्थिक शोषण करती है, हमारा कहना है। इस देश में 7 लाख आशा वर्कर है, इस देश में 25 लाख आंगनवाड़ी की कर्मचारी है, ये सब महिलाएं। और उसके साथ में जो बचत गट के काम करने वाली महाविम की महिला हो, कंट्राटी नर्सेस हो, ये सब महिला, उनको 8,000, 9,000, 10,000 से ज़्यादा पैसा मिलता नहीं। हम लाल झंडे वाले बोलते हैं, जो साम्यवादी लोग बोलते हैं कि सबको किमान वेतन मिलना चाहिए।
लेकिन इस देश में किमान वेतन किसी को मिलता नहीं। हमारी मांग कितने की है? 26,000 रुपये हर एक को मिलना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में क्या देखा, जिसने मेरा आज वीडियो सुना होगा उनको वो बात दोहराएंगे। लेकिन मैंने आज दोपहर में भी जो बात कही है कि अपन को जो कहा 7,000 रुपये आशा को देंगे, 10,000 गज प्रवर्तक को देंगे, 2,000 रुपये के दिवाली का बोनस देंगे, कौन कहता है? इस महाराष्ट्र का आरोग्य मंत्री हम लोगों को लिख के देता है। लेकिन ये सब आश्वासन देने वाली सरकार, आज हमारा पूरा कितने दिन हो गए? आज 12 जनवरी से हम सम किया, 22 दिन मुंबई के आज़ाद मैदान में रुके। हमको क्या हाउस थी कि वहाँ बैठने की? ऊन देखा, वारा देखा, हमारी हिंदी ऐसी है वो देख लो। लेकिन जो बात है कि हमको ये सरकार ने करवाने के लिए किया, जो बोला था वो दिया नहीं। अभी भी आज भी कह रहा है हमारे मुख्यमंत्री महोदय, क्या कहा आज उन्होंने कोल्हापुर में कि हम आशा की निराशा नहीं करेंगे। कल वाशिम में वही कहा, उसके दिन पहले औरंगाबाद में वही कहा, 3 दिन से वही बात कर रहा है। और जो विधानसभा का लास्ट डे था उस दिन भी हम मिले। हमारे पहले उन्होंने विधानसभा में कहा अर्थसंकल्प के अधिवेशन में कि हम आशा को देने वाले हैं। फिर हम 6 बजे मिलने को गए पिछले गुरुवार के दिन, तब बोले कि पहले सम पीछे ले लो फिर हम तुमको देते हैं। हम बोला ठीक है बाबा, तू दे रहा है तो हम सम रुकवाते हैं, हमको किसी का नुकसान हो इसलिए हम लोग स्ट्राइक नहीं किया था। लेकिन आज बोल के 8 दिन हो गए, अभी भी आज लग रहा था कि महिला दिन है, आज कुछ मिलेगा अपन को। लेकिन आज भी बाबा सिर्फ बोला क्या, हम देने वाले हैं, कुछ दिया नहीं। तो अभी सवाल है कि सोमवार और मंगल के दिन 2 दिन हमारे पास है, वो 2 दिन में 2 कैबिनेट की मीटिंग मंत्रिमंडल की बम्बई में होने वाली। इसीलिए परसों से हम वापस बम्बई जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमको लग रहा है बहुत लोगों का तो एक खोखे सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि जो हमने देखा, डॉक्टर नितिन करीर बोल के जो हमारे मुख्य सचिव है उनको मैं मिला था, उसने बोला था कि 8 दिन में 10 दिन में हम आपका काम 100% होने वाला है। जो बोला है उतना नहीं होगा, उसने वो भी बोला है। हम बोले ठीक है, वो जितना बोला उतना मत दो, जो कुछ देने का वो तो दो। लेकिन अभी तो वो दिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सोम मंगल के दिन अपना आ जाएगा, ऐसे हमारे पूरी संभावना है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो अपने कॉरपोरेशन ने 2,000 रुपये देने के लिए बोला था, उसका पत्र दिया, कुछ नहीं दिया। पत्र उस टाइम दिया है लेकिन पैसा जमा किया क्या? कुछ नहीं किया, वो आयुक्त तो चला गया। अभी मैं 2 दिन के बाद उसके बारे में भी जो पत्र होगा, उसने क्या बोला था, दिल्ली का सरकार बोला था ना, गली का बोला था, उसने क्या बोला था, 2,000 देंगे, लेकिन कब तक देंगे? जब तक बजट के नहीं आएंगे तब तक। ठीक है ना? हाँ, अभी उसके ऊपर मैं पत्र लिख के वो सोमवार या मंगलवार को वहाँ पे लेटर दे देता हूँ, वो कोशिश करेंगे। लेकिन है अपने पास है, मोबाइल में भी आपके पास होगा, फाइल में भी है, ये काम अपन करेंगे। और जब हमारे सब मांगे का GR निकल जाएगा तो एक बड़ा अपना अधिवेशन करना का है, सबको साथ में मिलके एक अपन जल्लोश करेंगे। लेकिन वो दिल जल्दी आना चाहिए, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। इस देश में जो संघर्ष करता है वो जीतता है। तो ये आने वाले समय में अपन को पॉलिटिक्स में भी संघर्ष करना होगा और संगठन के अंदर भी अपन को सबको इकट्ठा करने के लिए सरकार से भी संघर्ष करना होगा। जो महिला संघर्ष में है वो जीतती है, वो इतिहास है। इसलिए हम सब लड़ने वाले हैं, हम सब जीतने वाले हैं। और आज 8 मार्च का महिला दिन के ऊपर मैं ये कहूँगा, हम सब लड़ेंगे, हम सब जीतेंगे। इसके साथ अपन सबको मैं महिला दिन के ऊपर शुभेच्छा देता हूँ और सब लोग इकट्ठा रहे और अच्छी तरीके से काम करें। इतने बातें कह के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। आज आप आए इसलिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसा अपनी एकता रखो। संविधान जिंदाबाद, मालेगांव जिंदाबाद।